नमस्कार, मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल इन्फोबिया तथा फेसबुक पे सोशल अशोक के साथ आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान की चर्चा करने वाले हैं जिस बयान को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। जेडीयू के नेता हों या आरजेडी के नेता हों या बीजेपी के नेता हों, तीनों दलों के नेता नीतीश कुमार को समय समय पर सुशासन बाबू कहते हुए नजर आते थे। जब जेडीयू बीजेपी के साथ रहती थी तो उस समय बीजेपी के नेता जेडीयू नेताओं के साथ सुर में सुर मिलाकर नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा करते थे। और जब जेडीयू आरजेडी के साथ चली आई, यानी नीतीश कुमार ने जब आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो उसके बाद इन दोनों दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहना शुरू किया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर सुशासन बाबू बार बार बेकाबू होते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? आखिर अब नीतीश कुमार अपने बयानों पर नियंत्रण स्थापित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कभी उनकी जुबान फिसल जाती है तो कभी वे फिसल जाते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर पूरे एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसके कारण यह सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार पर अब उम्र हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या नीतीश कुमार अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहे हैं? तो जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार को लेकर अब कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बयान दिया, उस बयान को सुनने या देखने के बाद जितने लोग विधानसभा में उपस्थित थे या तो झेंप गए या काफ़ी दुखी हुए। खासकर जो महिलाएं सदन में उपस्थित थीं, उनको काफ़ी दुख हुआ नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार ने अमर्यादित ढंग से इस बयान को विधानसभा में पेश किया। मैं आपको बता दूं कि आरक्षण पर नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आरक्षण के बयान को लेकर नीतीश कुमार इतना उत्तेजित हो गए, इतने खुश हो गए कि उसके बाद उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बात करनी शुरू की। और जब जनसंख्या नियंत्रण पर बात करनी शुरू की तो एकदम अश्लील भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। जो स्टाइल उनका था नीतीश कुमार का, कहीं से भी उचित नहीं था। और जितने भी लोग सदन में बैठे थे वे लोग शर्मसार हुए। सदन के बाहर भी जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से नीतीश कुमार की बातें सुनी, उनका बयान सुना, तो वे लोग भी शर्मसार हुए। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को शर्मसार किया। जिस ढंग से, जिस भाषा का प्रयोग नीतीश कुमार ने किया, निश्चित रूप से भाषा भी अमर्यादित थी और जो उनका स्टाइल था वो भी कहीं से भी मर्यादित नहीं था। तो नीतीश कुमार आखिर अपना आपा क्यों खोते जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि लगभग एक साल की अगर घटनाओं की बात करें तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको देखने या सुनने के बाद यह ज़रूर लगता है कि नीतीश कुमार अब अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। नीतीश कुमार का कुछ ऐसा कर देते हैं या बोल देते हैं जिसके कारण उनके ऊपर सवाल खड़े होने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको देखने या सुनने के बाद ऐसा ज़रूर लगता है कि नीतीश कुमार के ऊपर अब उम्र हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी का निधन हुआ था और उस समय नीतीश कुमार अशोक चौधरी के घर गए थे महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन वहाँ जो घटना हुई, उस घटना का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। वहाँ पर नीतीश कुमार ने फूल लेकर महावीर चौधरी के फोटो पर नहीं चढ़ाया, बल्कि अशोक चौधरी के ऊपर फूल बरसा दिए। जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जेडीयू के नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि हंसी मजाक में नीतीश कुमार ने ऐसा किया था। लेकिन जब किसी के घर पर किसी का निधन होता है, खुद अशोक चौधरी के पिता मरे थे, तो उस स्थिति में वैसे माहौल में कोई कैसे मजाक कर सकता है? और जो फूल होता है वह श्रद्धांजलि देने के लिए होता है और उस फूल को अशोक चौधरी के ऊपर बरसा देना निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है उस पर कई प्रकार के सवाल खड़े करती है। अब एक और घटना सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई। उस घटना में एक सभा के अंदर नीतीश कुमार अशोक चौधरी की पीछे से गर्दन पकड़ लेते हैं
और गर्दन पकड़कर एक पत्रकार के सिर से टकरा देते हैं। जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इस घटना के बारे में भी कहा गया कि नीतीश कुमार ने हंसी मजाक में ऐसा किया, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार को इतना हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा गया। तो कई ऐसी घटनाएं नीतीश कुमार के साथ घटी है पिछले कुछ महीनों में, जिसको लेकर नीतीश कुमार के ऊपर कई प्रकार के सवाल खड़े होने लगे हैं। अब तो विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है नीतीश सरकार पर हमला करने के लिए, आरजेडी पर हमला करने के लिए, महागठबंधन पर हमला करने के लिए, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन पर भी हमला करने के लिए। कल मध्य प्रदेश में चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने भी इस बात की जिक्र की कि जिस व्यक्ति को इंडिया गठबंधन का पीएम पद का उम्मीदवार बताया जा रहा था, जिस व्यक्ति ने इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी व्यक्ति ने महिलाओं के ऊपर जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर औरतें जो हैं कभी नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेंगी। मैं आपको बता दूं कि कल पूरे देश भर में नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया महिलाओं के द्वारा। महिलाओं का आरोप है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार ने बहुत अभद्र भाषा के प्रयोग विधानसभा में किया है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की जो छवि है अब धूमिल होने लगी है। नीतीश कुमार ने खुद इस घटना को लेकर विधानसभा में माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बातों से, मेरे बयानों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन फिर भी माफ़ी के बाद भी नीतीश कुमार बचने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार को महिलाएं लगातार अपने निशाने पर ले रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से हमलावर है। चाहे विजय सिन्हा की बात करें, सम्राट चौधरी की बात करें, तो बिहार बीजेपी के नेता पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के जो शीर्ष नेता है इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। अब नीतीश कुमार की जो यादाश्त है, नीतीश कुमार की जो यादें हैं, नीतीश कुमार की जो भाषा है, उसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के इस बयान का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बीजेपी के नेता इस बयान को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे 2024 के चुनाव में और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में। तो निश्चित रूप से जो आरजेडी के नेता हैं वे नीतीश कुमार के बयान की एक तरीके से बचाव कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हुआ विधानसभा में बोलते समय का, तो सबसे पहले आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन के ऊपर शिक्षा दी है, यानी ये शिक्षा स्कूलों में भी दी जाती है और वही काम नीतीश कुमार ने भी किया है। लेकिन जब वीडियो वायरल हुए और जब आलोचना होने लगी नीतीश कुमार की, जब नीतीश कुमार ट्रोल होने लगे, तो फिर आरजेडी के नेताओं की भी भाषा बदल गई और उसके बाद नीतीश कुमार ने माफ़ी भी मांग ली। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया विधानसभा में यह बयान काफ़ी निंदनीय था, काफ़ी अशोभनीय था और जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार का नीतीश कुमार ने दुरुपयोग किया। सदन के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को जो सूबे का मुखिया है, बिहार का मुख्यमंत्री है, उसके मुख से ऐसी बातें निश्चित रूप से शोभा नहीं देती। नीतीश कुमार की जो उम्र है वह उम्र लगभग इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप सदन में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें और जिस तरीके से आपने लोगों को समझाया उस तरीके से आप किसी भी मतलब कि बयान को लोगों को समझाएं। तो निश्चित रूप से अब आने वाले समय में नीतीश कुमार को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े होंगे और जो विपक्षी दल हैं, खासकर बीजेपी, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर बहुत आगे तक जाएगी और इस बयान से लाभ उठाना चाहेगी। जिस तरीके से पीएम मोदी चुनाव प्रचारों में नीतीश की चर्चा कर रहे हैं, नीतीश के बयान की चर्चा कर रहे हैं, आरजेडी की चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब बिहार का चुनाव आएगा, जब बिहार आएंगे पीएम मोदी, तो निश्चित रूप से इस बयान की चर्चा उस समय भी होगी। तो आरजेडी के लिए और जेडीयू के लिए नीतीश कुमार का यह बयान काफ़ी मतलब कि खतरनाक हो चला है, क्योंकि इस बयान को अपना हथियार बनाकर बीजेपी के नेता आरजेडी पर और जेडीयू पर हमला बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बयान का असर पड़ने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव पर और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था जिसमें यह बताया था कि लोजपा रामविलास के एक नेता है अरुण कुमार,
जो नेता नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार के लिए अरुण कुमार ने कुछ दिन पहले ही यह कह दिया था कि नीतीश कुमार अब अपनी मेमोरी खोते जा रहे हैं। जेडीयू के नेता ललन सिंह नीतीश कुमार के खाने में मेमोरी लॉस की दवा मिला रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार की मेमोरी ख़त्म होती जा रही है। तो जब मैंने यह वीडियो अपलोड किया था तो बहुत लोगों ने यह कहा था कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के नेताओं पर आरोप लगाना। तो यही कारण है कि अरुण कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर यह आरोप लगाया है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के खाने में मेमोरी लॉस की दवा मिला रहे हैं। तो इस मुद्दे पर राजनीति की गई। जेडीयू के नेताओं के द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार में नौजवानों को नौकरियां दी जा रही है। बिहार में मंगल राज का आगमन हो चुका है। लेकिन विपक्ष को यह अच्छा नहीं लग रहा है। चिराग पासवान को अच्छा नहीं लग रहा है, अरुण कुमार को अच्छा नहीं लग रहा है। यही कारण है कि अरुण कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर यह आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब जब बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, तो अब निश्चित रूप से नीतीश कुमार के ऊपर कई प्रकार के सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर नीतीश कुमार की जो उम्र है वह हावी होती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर और देश की राजनीति पर इस बयान का असर जरूर पड़ने वाला है। तो आने वाले समय में कैसा असर पड़ता है, क्या कुछ होता है नीतीश कुमार के ऊपर और कैसे कैसे आरोप लगते हैं, नीतीश कुमार को किस तरीके से बीजेपी घेरती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।